Good afternoon, all students. Today my topic exclamatory sentence. पहले तो हम आपको ये बता दें exclamatory sentence किसे कहते हैं. तो which sentence denotes suddenly hurt of feeling, joy or sorrow is called exclamatory sentence. यानी जिन वाक्यों के द्वारा हमें अचानक दुख या सुख की अनुभूति होती है उसे हम एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहते हैं. तो कह रहा अभी आज का टॉपिक है इफ रिपोर्टेड स्पीच शो इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देन द डायरेक्ट नरेशन चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन वी कैन यूज फॉलोइंग रूल्स. कह यदि रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है तो उनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित नियमों का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं. तो नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू चेंज इनटू सेंस अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेट विथ जॉय or delight, exclaimed with sorrow or grief, cried out with joy, etc. में बदल देते हैं. यानी जैसा रिपोर्टेड स्पीच का सेंस होगा उसी के अनुसार हमको सेड टू को बदलना है. और नंबर 2 है रूल्स, रिमूव इन्वर्टेड कामा, यानी इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं. दैट कंजक्शन, use that conjunction, remove of exclamation mark also and put full stop. फिर रूल नंबर 3 कह रहा है exclamatory sentence change into assertive sentences, यानी ये exclamatory sentence को हम साधारण वाक्य assertive में बदल देते हैं. अब एग्जाम्पल हम इसमें दे रहे हैं एज एग्जाम्पल नंबर 1 डायरेक्ट. He said, "Hurrah!" exclamation mark आया है, exclamation mark. अब यहाँ इन्वर्टेड कामा में हुर्रा, my old friend has come, इन्वर्टेड कामा बंद हो गया. अब इनडायरेक्ट बनाते समय हमने अब देखिए said को हम किस में बदल रहे हैं, he exclaimed with joy or delight. चाहे joy आप लिखें exclaimed with joy या exclaimed with डिलाइट. अब दैट कंजक्शन का प्रयोग कर दे रहे हैं. दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम, प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट. अब एग्जांपल नंबर 2 दे रहे हैं. द प्लेयर्स सेड हुर्रा, एक्सक्लेमेशन मार्क आया है. वी हैव वोन द मैच. अब यह अब देखिए हम आपको क्राइड आउट का प्रयोग करके दिखा रहे हैं. द प्लेयर्स क्राइड आउट विथ जॉय, क्राइड आउट विथ जॉय. या आप ये भी कर सकते हैं द प्लेयर एक्सक्लेमेड विथ जॉय, दोनों में किसी एक को कर सकते. दैट दे, अब चूंकि वी है तो यहाँ प्लेयर से इसलिए यहाँ प्रोनाउन दे हैड ओन द मैच, दैट इज सॉल्व. और थर्ड एग्जांपल हम दे रहे हैं. द ओल्ड लेडी सेड एलएस, अब दुख कह रही है, यहां एलएस मतलब दुख. आई एम रून्ड, यानी मैं बर्बाद हो गई हूं. अब यहां कह रहा है इन द ओल्ड लेडी एक्सक्लेमेड विथ सॉरो दैट शी वाज रून्ड, दैट इज सॉल्व. अब फोर्थ एग्जांपल हम दे रहे हैं. द स्टूडेंट सेड एलएस, ये भी दुख कर रहा. माई फ्रेंड इज डेड. द स्टूडेंट एक्सक्लेमेड, इनडायरेक्ट में बदल दे रहे हैं. द स्टूडेंट एक्सक्लेमेड विथ सारो दैट हिज फ्रेंड वाज डेड. तो इस तरह से हम बदलते जाते हैं. तीसरा हम आपको 5वां एग्जाम दे रहे हैं. एग्जाम्पल, द बॉय सेड हुर्रा, एक्सक्लेमेशन, वी हैव पास द एग्जामिनेशन. तो इनडायरेक्ट इसका बनाया गया. द बॉय एक्सक्लेमेड विथ जॉय और डिलाइट,
दैट दे हैड पास द एग्जामिनेशन। अब यहां देखिए, क्योंकि पूर्व नियम जो उसके काल और प्रोनाउन और अन्य चीजें पूर्ववत बदलते रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इस तरह से हम आपको एक नोट दे रहे हैं, इफ रिपोर्टेड स्पीच, इफ रिपोर्टेड स्पीच सो प्रिसाइज, प्रशंसा किसी का करता है और उसमें ब्रेव शब्द आता है, देन द रिपोर्टिंग वर्ब सेड चेंज इनटू प्रिसाइज या अप्लाइडेड अस सेइंग, और इसके बाद दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां दो एक ही पहला एग्जांपल हम दे रहे हैं, ही सेड टू अस ब्रेव एक्सक्लेमेशन यू हैव डन वेल। तो ही इनडायरेक्ट ही अप्लाइडेड अस सेइंग दैट वी हैड ऑन डन वेल। अब चूंकि प्रेजेंट है तो उसको पास्ट में बदल दिया। ऐसे द टीचर सेड टू देम ब्रेव एक्सक्लेमेशन यू हैव ऑन द मैच। तो इनडायरेक्ट इसका बन जाएगा द टीचर applauded saying them that they had on the match। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट टाइप एक्सक्लेमेशन सेंटेंस समाप्त हुआ। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इस तरह के आते हैं, जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक में तो आता है, ये तो पहले टाइप एक्सक्लेमेशन वर्ड पहले आता है, और एक में बाद में आता है, जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ HW से QW से शुरू होते हैं। क्यों W से शुरू, वहां एक्सक्लेमेशन जाकर के बाद में आता, तो उसका रूल। अब एक इसमें और तो हमें दे सकते हैं, जैसे द बॉय सेड कामा इन्वर्टेड कामा, द बॉय सेड कामा इन्वर्टेड कामा, LS या O he has come today फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन। अब देखिए इनडायरेक्ट में इसका हो गया इनडायरेक्ट, द बॉय एक्सक्लेमेड विथ। अब यहां आप दोनों कर सकते हैं, अफसोस भी जाहिर कर सकते हैं, खुशी भी जाहिर कर सकते हैं। एक्सक्लेमेड विथ जॉय दैट ही हैड कम दैट डे। तो यहां आने की खुशी भी हो सकती है, आने की दुख भी हो सकता है। तो आप चाहे तो जॉय में कर सकते हैं, चाहे सैरो में भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा आज का टॉपिक अब समाप्त हो रहा है, और हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे दूसरे टाइप में, आपका जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको प्रॉपर वे में आपको जानकारियां मिलती रहे ग्रामर की सही रूप से। और चूंकि परीक्षाएं आप लोगों का बहुत नजदीक है, थैंक यू, धन्यवाद।